यदि आप क्लास 10वीं का छात्र है और वह भी बिहार बोर्ड में इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई फूल में सुगंध का होता है ना। आपको भी पता होगा कि हर एक वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें 5 नंबर का प्रश्न एक न एक ग्राफ अवश्य ही रहता है ना। और इस ग्राफ में इसको यदि हम बना लिए तो समझ जाएंगे कि भाई एक हाथ आना हमको तय है। ठीक, अब यह ग्राफ जो है बनाएंगे, कहता है कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y बराबर 20 है ना एवं 3x + 5y बराबर 15 को हल करें। इसको बनाने का अनेक तरीका है ना, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि है ना, वज्र गुणन खंड विधि, वज्र गुणन विधि। तो इसमें ग्राफीय विधि से क्या करना है, जो समीकरण दिया है उसको हल करना है। ठीक, तो प्रश्न को, यह 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ भी लिए और एक एक करके ध्यान से बनाते हैं। ठीक, देखिए इसमें कोई भी ग्राफ जब कहेगा बनाने के लिए तो उसमें 2 समीकरण दिए रहे है ना। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अब एक समीकरण हुआ और दूसरा समीकरण ये दिया है ना। अब इस समीकरण को हम बनाएंगे, आराम से एक एक करके समझ के बनाते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले मान निकालना पड़ता है ना। मान निकालने के लिए आप 2 खाना बनाना पड़ेगा। तो ये पहला हुआ और यह जो है दूसरा। आपको 2 खाना बनाना पड़ता है और ये दोनों खाना एक खाने वाला होता है, वो खाना नहीं, इस प्रकार से बनाना है ना। एक्स वाई इसमें भी रहेगा। ठीक, अब क्या करना है कि दोनों समीकरण में बारी बारी से मान निकालना है कि किस प्रकार से एक का मान रखेंगे। यदि हम x का मान रखते हैं अपने मन से तो y का मान निकालेंगे और y का मान रखते हैं तो x का मान निकालेंगे, है ना। ग्राफ बनाने का यही नियम है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है देखिए 4x - 5y बराबर 20 है। 4x - 5y अब बराबर में कितना दिया है, 20 दिया है ना। अब यहाँ पे आप 0, 1, 2 या -1 या -2 जो अपने मन में हो वो रख सकते हैं ना, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस अनुसार से भी रख सकते हैं कि हम क्या रखें ताकि हमको काटने में आसानी हो, है ना। जब आप कुछ भी यहाँ रख देते हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कोई भी नंबर रख देते हैं तो हो सकता है वो दशमलव में आ जाए, है ना। तो दशमलव में भी आ जाएगा तो आप बना सकते हैं आराम से, वो भी कोई गलत नहीं होगा, सही होगा। परंतु लेकिन यहाँ पे हम कोई ऐसा मान रखते हैं ताकि भाई आसानी से कट जाए, काहे लफड़ा का फेरा में पड़ते हैं, है ना। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले यहाँ 4x - 5y बराबर क्या दिया है, 20 दिया है ना। तो हम कोई मान x का मान या y का मान, कोई का मान जो है हम रख सकते हैं। y का मान हमने 0 रखा, कितना रखा, 0 रखा। अब यहाँ देखिए 4x, तो 4x जिसका 10 है, 5 जहां पे y है वहां पे क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक, बराबर कितना, 20। 4x हो गया, 5 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 बराबर 20। 4x बराबर 20, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। वैसे हम 0 का कोई काम नहीं, 0 यदि हम जोड़े या घटाए तो भी कोई संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यह आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। 4x बराबर 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 होगा,
इसीलिए x बराबर 20 है और बटे में कितना है 4 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो गया, है ना। तो यहाँ पे x का मान निकला है 5। ठीक, हमने रखा 0, y का मान रखा और x का मान कितना निकला 5 निकला, तो यहाँ पे हम 5 लिखे। ठीक, सेकेंड, फिर और कोई मान हम अपने मन से रखते हैं ताकि जो है ना समीकरण का मान आसानी से निकल जाए। देखिए 4x माइनस 5y बराबर 20, और कोई मान हम रखते हैं कटने वाला यदि हम मान रखें चलो y का मान देखो 5y है और y का मान क्या करते हैं 4 रखते हैं ना, y का मान कितना रखते हैं 4 रखते हैं, तो 4x माइनस 5, y का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे बराबर 20। 4x माइनस 5 कितना 20 हुआ बराबर 20। अब यहाँ देखिए 4x बराबर 20, इधर माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो 4x बराबर 20 और 20 40, इसीलिए x बराबर 40 और बटे में 4 कट के कितना हो गया 10 हो गया, है ना। समीकरण जैसे ही बनाएंगे एक का मान रखते हैं तो दूसरा का मान निकल जाता है। y का मान रखे कितना 4 रखे तो x का मान कितना निकला 10 निकला, तो यहाँ पे 10 लिख देते। ठीक, पहला समीकरण जो है 4x माइनस 5y बराबर 20, इसमें क्या हुआ 2 मान निकल गया, है ना। कम से कम आपको 2 मान निकालना पड़ेगा, आपका मन है आप इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दूसरा देखिए समीकरण क्या है 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15 ऐसे हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 15 है, तो कोई मान रखते हैं अपने मन से ताकि इसमें भी कट जाए। ठीक, x का मान जो है 0 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं 0 रखते हैं। 3x का मान 0 तो यहाँ 0, 5y बराबर 15, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 5y बराबर 15, 5y बराबर 15, इधर प्लस है तो माइनस, 5y बराबर 15 में से 0 घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे कितना होगा 15 ही होगा। y बराबर 15 बटे 5, 5 दिया कितना होगा 15, यानी कि y का मान कितना निकला 3 निकला, है ना। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना निकला 3 निकल गया, है ना। चलिए अब D, इसमें भी है ए बी, यानी 2 का एक समीकरण का 2 हो गया और दूसरा समीकरण का भी 2 निकालना है, तो फिर से समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15। अपने मन से क्या करेंगे कोई ऐसा संख्या रखते हैं ताकि आसानी से कट जाए। ठीक, y का मान जो है -3 रखते हैं। ठीक, y का मान कितना रखते हैं -3, तो 3x
+5 और -3, y का मान रखे बराबर 15। 3x प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यह भी ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दे, यहाँ पे क्या माइनस रखे हैं तो माइनस होगा, ठीक। बराबर 15, 3x बराबर 15, इधर माइनस है तो क्या हो जाएंगे +15। 3x बराबर 15 और 15 कितना होगा 30, इसीलिए x बराबर 30/3। 3 के पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, 10 बार में आता है। यहाँ कितना लिख दिए 10, तो x का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। ग्राफ बनाने के लिए आपको इस प्रकार से मान निकालना ही पड़ेगा। दो समीकरण रहेंगे, दोनों समीकरण में बारी बारी से एक का मान x और दूसरे का मान y, है ना। तो अगर हम x का मान रखते हैं तो y का मान निकलेगा, और यदि हम y का मान रखते हैं तो x का मान निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, दो मान इस समीकरण का भी निकल गया और दो मान इस समीकरण का भी निकल गया, यानी दोनों समीकरण का दो दो मान निकल गया। अब जो है खींचेंगे वो ग्राफ खींचेंगे, ठीक। कि ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक। ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है यह आप लोगों को अच्छी प्रकार से पता होगा, है ना। और नहीं पता है तो अभी पता चल जाए। यहाँ पे जो है एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाता है। ज्यादा से ज्यादा देखो इस संख्या में क्या है, दोनों खाने में 10 है, 10 है, और माइनस में 3 तक, ठीक। यानी माइनस में यदि हम कम भी लेंगे तो भी चलने वाला है। ठीक। अब यहाँ देखिए, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ, ज्यादा से ज्यादा 10 है, 2 का पहाड़ा लेते हैं, 2 4 6 8 10, x हो गया 2 4 6 8 10, y हो गया -2 -4, y डैश हो गया -2 -4, x डैश हो गया बीच में 0, है ना। इस प्रकार से आपको एक क्षैतिज रेखाखंड जिसको x अक्ष होता है और एक ऊर्ध्वाधर जो y अक्ष होता है ना। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से कि कहाँ पे क्या होगा। x का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे, है ना, और y का मान कितना रखेंगे 0। इसमें देखेंगे कहाँ पे 5 कहाँ पे 0। x का मान 5 तो भाई कहीं नजर ही नहीं, x या तो यहाँ होगा यहाँ होगा, माइनस में है तो यहाँ तो होगा नहीं, जो होगा इधर ही होगा, क्या। अब यहाँ 5 नहीं है, 4 और 6 है, तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5 आता है, तो x का मान 5 है, यानी हम यहाँ मान सकते हैं कि भाई ये 5 है ना। अब y का मान क्या है 0 है, यानी ये 10 का 10, 5 का 5 और 0, क्या हो गया 5 और 0 हुआ ना। चलो फिर क्या दिया है वह देखते हैं। x का मान 10 दिया है, x का मान कितना दिया है 10 दिया है, और y का मान कितना दे दिया है 4 दे दिया है। x का मान 10, देखो इधर माइनस में तो है नहीं, प्लस में यहाँ पे साक्षात दर्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है 10 है, और जो है y का मान 4, तो y का मान 4 या तो उधर होगा या उधर होगा, नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन नीचे कब होगा जब माइनस में रहेगा, इसका मतलब प्लस में है ऊपर में रहेगा। तो ये 4 के सीधे ग्राफ कॉपी में आपको लकीर खींचा रहेगा, है ना, वहां पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ये बोर्ड है इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। 10 और 4 हो गया ना। चलिए, तो ये पहले समीकरण में जो मान निकले थे उसका मान जो है यहाँ पे हमने दिखा दिए हैं, है ना। अब दूसरा समीकरण में देखो, दूसरा समीकरण में x में 0 लेना है और y में 3 लेना है। x में कितना लेना है 0 और y में 3 लेना है। 0 तो यहाँ पे रहेगा, पहले 0 है तो, और y में 3 लेना है, यानी कि नीचे या ऊपर, नीचे होगा नहीं क्योंकि माइनस में नहीं, ऊपर होगा। ऊपर में 3 दिखाई ही नहीं देता
ऐसा नहीं कि आप नहीं दिखाई देता है तो छोड़े देंगे। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा। 2 और 4 के बीच में 3 होगा तो इधर 3 देना है। ठीक, क्या हो गया यहाँ पे 0 और 3, 0 3 हो गया, है ना। 0 और 3। चलिए, उसके बाद x में 10 दिया है, y में -3 दिया है। इस बार देखो x में 10 और y में -3, यानी माइनस में भी देखना है। x में 10 यहाँ पे साक्षात है, और उसके बाद क्या है -3, यानी कि इसके नीचे -2 -4 के नीचे सीधे जाने दो भाई। 10 -3 हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, दाम मिला देंगे, है ना। पहला समीकरण का हुआ 4x - 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण का ये बिंदु है। दूसरा समीकरण का 3x + 5y बराबर 15, 3x + 5y बराबर 15। ये दोनों कहाँ पे मिला, यहाँ देखिए 5 और 0, 5 0 पर मिला है, तो x का मान कितना हो गया 5, y का मान 0। ठीक, तो ये देखो, तो यह ग्राफीय विधि से क्या हो गया, हल हो गया, है ना। x का मान 5 और y का मान 0। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक।